दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जबरदस्त उत्साह है। हर जगह कहा जा रहा है कि एआई काम करने का तरीका बदल देगा और नई क्रांति लाएगा। लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस पूरे एआई बूम के पीछे एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये टेक्नोलॉजी वाकई इतना मुनाफा देगी या फिर कहीं ये एक बड़ा घाटे का सौदा हो सकती है? नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी, जेमिनी और क्लाउडी आज तेजी से हमारी जिंदगी और काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। ये बड़े लैंग्वेज मॉडल्स बहुत सारी जानकारी को एक साथ एनालाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं और कई बार इंसानों से भी तेज और सटीक जवाब दे देते हैं। रघुराम राजन खुद मानते हैं कि ये टूल्स रिसर्च और एनालिसिस में काफी मददगार है और कई बार इंसानी कमजोरियों को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन उनके मुताबिक असली सवाल टेक्नोलॉजी की क्षमता नहीं है, बल्कि इसका आर्थिक भविष्य है। आज पूरी एआई सप्लाई चेन बहुत बड़ी और जटिल हो चुकी है। एक तरफ टीएसएमसी और सैमसंग जैसी कंपनियां एडवांस चिप्स बना रहे हैं, निविया उन्हें डिजाइन कर रहा है, किसको कनेक्टिविटी दे रहा है, और दूसरी तरफ अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक गिगांट्स अरबों डॉलर्स खर्च करके डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। इसके अलावा ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां नए एआई मॉडल्स बना रही हैं, जबकि एंड यूजर्स यानी आम लोग और कंपनियां इन टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रही हैं। लेकिन रघुराम राजन कहते हैं कि समस्या ये है कि अभी तक ज्यादातर कंपनियां एआई को पूरी तरह अपने बिजनेस में लागू नहीं कर पाई हैं। कई कंपनियों के पास सही डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, कई को सिक्योरिटी एरर्स और गलत जानकारी का डर है। इसी वजह से एआई का फुल स्केल रोल आउट अभी धीमा है। यानी एक तरफ भारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रिटर्न अभी साफ नजर नहीं आ रहे हैं। राजन एक और बड़ा रिस्क बताते हैं। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। अगर आने वाले समय में चिप्स और भी तेज और एनर्जी एफिशिएंट हो जाते हैं, तो आज बने हुए डेटा सेंटर्स की वैल्यू अचानक गिर सकती है। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज अरबों डॉलर का है, वो जल्दी आउटडेटेड हो सकता है। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या कोई भी एआई मॉडल, चाहे चैटजीपीटी हो, जेमिनी हो या क्लाउडी हो, लंबे समय तक अपनी मजबूती पकड़ बना पाएगा? अभी तक किसी भी मॉडल को मार्केट में कोई परमानेंट एडवांटेज नहीं मिला है। इसी वजह से कंपनियां लगातार भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन प्रॉफिट मॉडल अभी क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ सरकारों की भूमिका भी बढ़ सकती है, क्योंकि एआई डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बिजली खर्च करते हैं, जिससे एनर्जी प्राइसेस पर दबाव बढ़ सकता है। कुछ जगहों पर तो इन सेंटर्स पर रोक लगाने की मांग भी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि भविष्य में रेगुलेशन और भी सख्त हो सकता है। एक और बड़ा खतरा तेजी से बढ़ रहा है। एआई का मिसयूज, डीप फेक्स, हैकिंग और बिना निगरानी के बच्चों द्वारा इसका इस्तेमाल, ये सभी नए सोशल और सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर रहे हैं। रघुराम राजन की बात साफ है, एआई एक बेहद पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका भविष्य अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। ये दुनिया की इकोनॉमी को बदल सकता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट, रेगुलेशन और रियल वर्ल्ड एडॉप्शन सही तरीके से नहीं हुआ, तो ये एक बड़ा फाइनेंशियल बबल भी साबित हो सकता है। एआई फ्यूचर है और रिस्क भी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे कैसे इस्तेमाल और मैनेज किया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488662664 पर जानकारी के साथ भेज दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।